पहला पाठ रूत अध्याय 1 पद संख्या 1, 3, 6, 14, 16 से 22 तक। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यहूदा के बेथलेहम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और वे अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया, एक ओर्पा कहलाती थी और दूसरी रूत। उन्होंने 10 वर्ष तक वहां निवास किया। इसके बाद महलोन और किल्योन भी मर गए और नोमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित हो गई। तब उसने अपनी बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। दोनों बहुएं फिर फूट फूट कर रोने लगी। ओर्पा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूत अपनी सास से लिपट गई। नोमी ने उससे कहा, देखो तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध न कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। इस प्रकार नोमी अपनी मोआबी बहू रूत के साथ मोआब के मैदान से लौटी। वे जौ की कटनी के प्रारंभ में बेथलेहम पहुंची। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 22 पद संख्या 34 से 40 तक। जब फरीसियों ने ये सुना कि ईसा ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, यीशु ने न केवल हमें सिखाया, परंतु उन्होंने क्रूस पे मरण तक ईश्वर की आज्ञाओं को पूर्णता तक निभाया। यीशु आज की सुसमाचार में शास्त्री द्वारा पूछे गए प्रश्न पर संहिता की 2 सबसे बड़ी आज्ञाओं के बारे में बताते हैं। ईश्वर को सारे हृदय, सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। यदि हम केवल इन 2 आज्ञाओं का पालन करते हुए भी जीवन बिताएंगे, तो हमारा जीवन इस संसार में सफलता और पूर्णता तक पहुंच जाएगा और जीवन का मकसद साकार हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा हमें और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन प्रभु यीशु को पूरे हृदय से प्रेम करने को कहती है और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने को कहती है। और अगर आप सभी इस दोनों को अपने जीवन में लागू करते हैं, यीशु के राज्य आप जा पाएंगे। तो आइए हम सभी प्रभु को प्यार करें, अपने पड़ोसी को प्यार करें। यीशु हम सभी को आशीष प्रदान करे।